नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। कल का दिन तो आप सभी को याद होगा, क्योंकि कल का दिन एक ऐसा दिन कहूंगी मैं, इतना इंपॉर्टेंट डे था कल का कि रात हो गई भाई, टीवी के सामने सभी लोग बैठे थे। एक बिल जिसने कहीं ना कहीं घमासान मचाया हुआ था। हर किसी के मन में बस यही चल रहा था, आखिर में अब क्या होगा, अब क्या होगा। 4 घंटे, 8 घंटे, 11 घंटे तक बस वार्ताएं चल रही थी। वक्फ, मैं कहूँगी कि ऐसा बिल है जो हर किसी को याद रहने वाला है। कोई इसका विरोध कर रहा है, कोई इसके पक्ष में है, कोई कहीं ना कहीं अभी भी ये सोच रहा है कि एक्चुअली में वक्फ है क्या, कहाँ से आया, क्या है इसका मतलब, क्या होगा। आज भी कहीं ना कहीं इसी मुद्दे पर मैं कहूँगी कि देश भर में चर्चाएं हो रही। चर्चाओं का जो बाजार है वो बिल्कुल गर्म है, ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। आज हम भी इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ के डॉक्टर खानू खान साहब, एडवोकेट हैं सर। सर से आज मैं जानूंगी कि वक्फ जो बिल है आखिर में उसका विरोध क्यों हो रहा है। पूरे देश भर की बात करूंगी मैं, राजस्थान की बात नहीं करी। सर बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। धन्यवाद हमारा समाचार का। देखिए, वक्फ ये वो संपत्ति है जो ईश्वर के नाम दी गई, दान की गई उन दानदाताओं की संपत्ति, जिनका मुख्य उद्देश्य ये था, ये संपत्ति ईश्वर के नाम दान दी गई थी। और जो इसका मेन जो थीम थी कि गरीब, बेसहारा, ऐसा ही मजलूम लोगों के इसकी इनकम से या इनके साधन से जो व्यवस्था की जाए। वहाँ ये संपत्तियाँ किसी केवल मुस्लिम लोगों के द्वारा ही दान नहीं दी गई थी। यहाँ जिस राजा महाराजा या जिस रियासत काल का जो एक समय था, उस समय से ये संपत्तियाँ जो बनी हुई थी, कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद, ईदगाहें, और उसको संचालन के लिए वहाँ के कुछ कैश पैसा दिया करते थे और कुछ ज़मीनें दान कर दी, जिससे वहाँ के मस्जिदों, मदरसों की दिया बाती और वहाँ के जो धार्मिक जो उसके पूजा पद्धति करने वाले जो मौलाना जी जो होते थे, उनको उसी इनकम से उसका सहारा चलता था। लेकिन जिस बिल को एक केवल हिंदुस्तान में केवल अक़लियत के नाम पे ही इस एजेंडे को रिफॉर्म करने की बात की जा रही है, क्या हिंदुस्तान में तमाम भाजपा का जब से शासन आया है तब से सारे बिल, क्या पूरे हिंदुस्तान में एक ही कम्युनिटी बची है जिसको सुधार करने की बात कर रहे हैं। इस वक्फ बिल के नाम पे जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि हम इस बिल को लाने से बहुत सारे सुधार होंगे या बहुत सारी कमियां दूर हो जाएगी, मैं तो उनसे कमियां दूर हो ना हो, क्या इन्होंने आज तक जितने बिल पिछले 10 सालों में रखे हैं, अभी भी इस साल भी बजट पेश किया है, इन्होंने ये बता दें कि अक़लियत के लोगों को कितना पैसा किस स्टेट में जहां इनकी गवर्नमेंट्स है वहां इन्होंने वक्फ या माइनॉरिटी या मदरसा या किसी अन्य एजुकेशन इंस्टीट्यूट या इदारों में जो अन्य समाज को डेवलप करने के लिए दिया जाता है, क्या उन्होंने कितने पैसे दिए। क्या ये बता दें, जिस शिक्षा के नाम पे उर्दू को ही रोंदने का काम किया जा रहा था, जबकि उर्दू मुस्लिम लैंग्वेज नहीं है। उर्दू जो भाषा पढ़ता है, उर्दू, संस्कृत, ये किसी जाति धर्म की लैंग्वेज नहीं होती है। उर्दू पढ़ने वाला कोई मुसलमान नहीं होता, संस्कृत पढ़ने वाला कोई हिंदू नहीं होता। इसलिए उनको ही ये ख़त्म करने की बात करें। एक तरफ एक भाषा को जिंदा रखना चाहते हो, एक को ख़त्म करना चाहते हो। इसलिए आज इनको एक बार सोचना चाहिए था। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के उस दायरे में जिस तरह की जो वक्फ संपत्तियां संरक्षित थी, आज उनको ख़त्म करने की जो बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि संविधान को बाबा साहब ने बनाया, इसलिए ये गवर्नमेंट वर्तमान जो है एक मेजोरिटी का भय दिखा के सबको, एक जो इनके सपोर्टिनेट हैं उनको यूनाइट करके कि हम इसको किसी चीज़ में बांटने का कार्य जो कर रहे हैं, या आज पसमंदा के नाम पे, महिलाओं के नाम पे, बच्चों के नाम पे, अगर दूसरी महिलाओं और बच्चों और पसमंदाओं को अगर इतना आपको था तो एक अलग से इनको बजट देते, इनकी स्कॉलरशिप की बात करते, उनको एजुकेशनल या टेक्निकल की बात करते, तो एक बात आती। इस ज़मीन का क्या होगा, किसको ही देना चाहते हैं, क्या इसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं, क्या इनकी थीम होगी। क्या 2 व्यक्ति का परिवर्तन करने से या 2 को लाने या 2 को बाहर निकालने से किसी जाति धर्म का, मुझे नहीं लगता कि वो उसका उद्धार हो पाएगा। अच्छा, ये बताइए सर, कल लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में चर्चा जारी है, चर्चाएं तो कहीं थमी नहीं, अब कानून बन गया मान लीजिए, क्या कहेंगे, मानना तो पड़ेगा। देखिए, आप जो कह रहे हो मानना, तो जो संविधान जो बनता है, संविधान के दायरे में जो सामान्य जो कार्यपालिका जो लाती है बिल, उसको पास होने के बाद, उससे पूर्व में भी जो बिल थे, अगर इस बिल के आने से क्या अक़लियत के लोगों का सुधार हो पाएगा। जब अक़लियत के सुधार होते हैं तो हमारे क्या
गृह मंत्री जी भारत सरकार क्या जैन समाज को रिफॉर्म करने की बात करेंगे? उनके नीचे मंदिरों की जो ज़मीन है, क्या जो देवस्थान बोर्ड की जो बहुत सारे भूमाफियाओं ने जो ज़मीनें बेची हैं, बड़े बड़े मंदिरों की ज़मीनें, क्या उनको संरक्षित करने की बात करें? जो चर्च की बहुत सारी ज़मीनें चर्च के लोगों जो बेची गई है, क्या उनको वो इस तरह का बिल लाएंगे? जिस तरह से वो दो इस बोर्ड के अंदर जो वक्फ के अंदर जो मेंबर लाने की बात कर रहे हैं, तो क्या अन्य जो इनके इदारे बने हुए हैं, क्या उन बोर्डों में क्या अक़लियत के लोगों को क्या मेंबर बनाने की बात करेंगे? केवल जिस तरह से जो बात करते हैं, ये वक्फ बोर्ड को सुधारने की बात या इनको एक थोपने की बात कर रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है अक़लियत में कौन गरीब है कौन अमीर है। इस वक्फ की ज़मीन को केवल एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े उद्योगपति जो अबानी जी है, उनका जो बॉम्बे में जो मकान बना हुआ है उसका जल्द फैसला आने वाला था, जिसने जो ज़मीन का जो मेन क्लियर टाइटल था कि उस वफ़ के जिसने टाइटल ज़मीन दी कि वहाँ एक मुसाफिर खाना हॉस्पिटल की ज़मीन थी, यहाँ ऐसा ही लोग जो सस्ती दर पे जो आए और रुके, जो बॉम्बे में मकान अवेलेबल नहीं होते हैं, वो उस अंबानी परिवार को बेचने के बाद जो एक बहुत बड़ा एक महल बन चुका है, वो केवल उसके परिवर्तन के रूप में पूरे हिंदुस्तान की आज ये जो माहौल बनाया गया, बिल्कुल ये सरासर गलत था। जब हिंदुस्तान की डिफेंस की ज़मीनें बेची जा रही है, रेलवे की ज़मीनें टेंडर पे बेची जा रही है, अब वक्फ की ज़मीनें बची थी, जबकि इनसे जो एक लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन हिंदुस्तान में नंबर 3 पे आती है, जबकि पूरे हिंदुस्तान की वक्फ की ज़मीन और देवस्थान की 4 स्टेट की ज़मीन, उत्तराखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु हो, इनकी केवल 4 स्टेट की ज़मीनों के बराबर पूरे राजस्थान क्या पूरे हिंदुस्तान की वक्फ की लैंड की ज़मीनें इन 4 ट्रस्टों के बराबर भी नहीं है। लेकिन लोगों में भ्रमित किया जा रहा है कि वक्फ की ज़मीन बहुत है, इस पर किसी के भी रुमाल रख दो। अरे भाई, ये हिंदुस्तान है, इसमें संविधान बना हुआ है, किसी की ज़मीन पे कोई भी अक़लियत का या वक्फ बोर्ड का आदमी कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि ये पहला सर्वे आज़ादी के बाद जो सर्वे करता था, सर्वेयर भारत सरकार नियुक्त करती थी, वो सर्वेयर के बाद वहाँ का कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम वेरिफिकेशन करके देता कि ये फ़लाँ ज़मीन वक्फ की है, उसके बाद वो ज़मीन वक्फ मानी गई, नए की किसी ज़मीन को वैसे ही वक्फ मान ली गई। आपने कह दिया इसमें 2 महिलाएं नहीं है, जिसमें 2 महिलाएं एक्सपर्ट जो सिया और सुन्नी जो महिलाएं हैं, वो कह रहे हैं ट्रिब्यूनल कल से इन दिनों एक दौर चल रहा है सम्मान्य न्यायालय की बेइज्जती कर जिस तरह से जो हंसी उड़ा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सीजीआई को जो जिस स्टेट्स के या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं, इनके खिलाफ कम से कम एक सारे जो है उनके खिलाफ एक कंटेम्प्ट लेना चाहिए कि एक जो ट्रिब्यूनल जो डिस्ट्रिक्ट जो जज होते हैं, जो सीनियर प्रिंसिपल डीजे होते हैं, उनकी सरेआम जिस तरह से पैनल जो या फिर जो मीडिया के लोग उनकी बेइज्जती जिस तरह की हंसी उड़ा रहे हैं, कि जब वो सम्मान्य न्यायालय है, न्यायालय का सम्मान करना हर हिंदुस्तान के नागरिक का सम्मान है, लेकिन उन्होंने कहा कि न्यायालय ट्रिब्यूनल फैसला कर देता है, उसके बाद कहीं जा नहीं सकते, जबकि हर हिंदुस्तान के न्यायालय में ये बाकायदा हर हिंदुस्तान के नागरिकों को अधिकार है एज पर संविधान कि इस ट्रिब्यूनल के न्यायालय के बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अगर उस न्यायालय के बाद अगर आपको डाउट लगता है तो आप रेवेन्यू कोर्ट भी जा, इससे संबंधित न्यायालय में जाने का हर हिंदुस्तान के नागरिकों को उसका फंडामेंटल राइट्स है। एक अंबानी परिवार जिसे बचाने के लिए इतना बड़ा बिल। देखिए, आप जो अभी डिबेट राज्यसभा में भी चल रही है, बहुत सारे जो लोग बोल रहे हैं केवल एक व्यक्ति के पीछे, अडानी जी के पीछे पूरा हिंदुस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रही है, अभी केवल अगर नहीं है तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जजमेंट में ये बात कह दें कि साहब हम ये ज़मीन जो है वक्फ की नहीं है, तो हम मान जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति, कोई आम आदमी नहीं, गरीब हमेशा हिंदुस्तान का किसी मज़हब का हो, वो हमेशा फिसता है, लेकिन पैसे वाला व्यक्ति किस मज़हब का है, चाहे मुस्लिम भी हो सकता है, नॉन मुस्लिम, कोई भी मेरे भाई हो सकते हैं संविधान में जो विश्वास रखने वाला व्यक्ति, लेकिन उद्योगपति के जो अथाह पैसे वाला व्यक्ति होता है, इसके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता। अगर कानून मायने रखता तो निश्चित रूप से ये अमेंडमेंट नहीं होता। केंद्र सरकार का कहना है कि वक्फ जो बिल है वो मुस्लिमों का विरोधी नहीं है, हित में रहने वाला है, क्या कहेंगे? भाई आप ये बता दो वक्फ बिल से क्या बेनिफिट्स होने वाले? अभी जो बिल है क्या उन्होंने पार्लियामेंट में नहीं बनाया? क्या ये ज़मीनें जितनी जो दी गई है, क्या वक्फ बोर्ड की किसी मुसलमानों ने इकट्ठा करके ज़मीन को संग्रह थोड़ी किया है? वहाँ तो वो तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर के द्वारा जो जजमेंट हुए हुए जो फैसले आते हैं, नीचे से जो सर्वे, फर्स्ट सर्वे, सेकंड सर्वे जो बनते हैं, उन सर्वे के आधार पे ही आदमी कहीं पर भी दावा या वक्फ ज़मीन का कर सकता है। अदरवाइज़ कोई भी इंसान किसी ज़मीन को ये नहीं कह सकता कि ज़मीन मेरी है, क्योंकि सम्मान्य न्यायालय का, हम एक तरफ कहते हैं हम सम्मान्य न्यायालय का फैसले का सम्मान करते हैं, तो सम्मान्य न्यायालय का हम फैसले का सम्मान करते हैं, तो क्या ट्रिब्यूनल
ट्रिब्यूनल कोर्ट सामान्य न्यायालय नहीं है? क्या हाई कोर्ट न्यायालय नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट न्यायालय नहीं? जितना समय जो और कोर्ट केसों में लगता है, तो ये भी अगर डिस्प्यूटेड हमारे लैंड का है तो उसमें भी लगता है। इसलिए कोई इससे बेनिफिट्स कुछ नहीं होने वाला है। ये तो केवल आपस में डिवाइड करने वाला है, जो इनकी एक थ्योरी रही है। इस थ्योरी में ये कभी भी सफल नहीं, क्योंकि ये हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का रहा है पहले से भी। ये अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए केवल ये जब भी कोई बिल लाते हैं तो केवल रिफॉर्म की सम अकलियत के लोगों में ये फ़ायदा होगा, ये पसमंदा के लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं। तो ये लोग किराए से आकर के भी कहीं पर भी लोग आपका स्वागत कर सकते हैं, कोई भी मिठाई खिला सकता है। क्या आप उनके लिए नई पॉलिसी लेकर आ रहे हो तो हर इंसान उसका स्वागत करता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, उनको पढ़ना चाहिए। वफ़ का मतलब ये होता है, वफ़ और देवस्थान का मतलब, देवस्थान में भगवान को नामालिक माना गया और वफ़ में भी अल्लाह को भी इस तरह से जो एक पद्धति रही है उसको ये माना गया। दोनों किसी भी एक बार वफ़ करने के बाद किसी संपत्ति का ट्रांसफर नहीं हो सकता। आप उसको किराए पे दे सकते हो, उसका डेवलपमेंट कर सकते हो, लेकिन संपत्ति हर व्यक्ति की दान देता तभी देता है जब उसकी धार्मिक आस्थाएं होती है। चाहे मैं किस मज़हब का हूँ, हिंदू धर्म में विश्वास रखता हूँ, मैं इस्लाम धर्म में विश्वास रखता हूँ, मैं सिखिज़म में रखता हूँ, क्रिश्चियन में रखता हूँ, जैन धर्म में रखता हूँ, मैं ईसाई हूँ, हर बौद्धिज़्म हूँ, फारसी हूँ। जो व्यक्ति दान करता है वो ईश्वर के नाम ही दान करता है, कोई अपने नाम से कोई दान नहीं करता। देने वाला व्यक्ति जरूर है, लेकिन दान जिस मेरा उद्देश्य है, मैं अगर स्वामिनी खाना खिला रहा हूँ तो मैं ईश्वर के नाम पे खिला रहा हूँ, मैं रमजान रख रहा हूँ तो मैं इस्लाम के नाम पे रख रहा हूँ, दान दे रहा हूँ मैं इस्लाम में जितने अभी जो जक़ात खरात जो निकली है, ये तो वो पैसा है जो जक़ात खरात का पैसा है, जो यतीमों बेसहारा ऐसाई मजलूम उन महिलाओं के लिए डेवलपमेंट के लिए। हमने राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया, स्कूल भी बनाई है, हमने मदरसे भी बनाए, हमने गेस्ट हाउस भी बनाए, हमने हॉस्पिटल भी बनाई है। 2 हॉस्पिटलों का हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन जो काम चल रहा है। धीरे धीरे जब किराया बढ़ाने की बात आती है तो ये हमें डेवलप करने के लिए अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देते, हमारी जो 7% के बजाय हमें 25 से 30% हमें वो जो बेनिफिट मिलना चाहिए, वो कमेटियों को तो ये बेनिफिट्स देते जा रहे हैं, जो कमेटियां एक बार बनने के बाद राजा हो जाती है, लेकिन उसका फिर भी हम 5% में हमें फिर भारत सरकार को 1% देना पड़ेगा। जो वफ़ जो कमेटी जो होगी, मेन जो बोर्ड होगा, उसको तो मात्र 4% मिलेगा। इसका फ़ायदा कहीं पर भी ना तो आम जनता को होगा, पर्टिकुलर जिन कमेटियां बनेगी वो व्यक्ति विशेष के लोग जरूर इसका फ़ायदा उठाएंगे। आपने सुना हो कई नेताओं ने बयान दिया, सोनिया गांधी ने इस पर बयान दिया कि संविधान पे हमला है, जबरन पारित किया गया है। देखिए, मैंने कहा ना, मेजोरिटी के नाम पे अगर आप एक भीड़ समूह है, जितनी मेजोरिटी में होते हो वही भीड़ तंत्र में प्रजातंत्र होती है, और प्रजातंत्र में जो चुनी हुई सरकार में जो मेजोरिटी होती है, अगर कोई बिल लाते हैं, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो चाहे विधायिका में विधानसभाएं हो, जिसमें बिल पारित जो सरकार बनती है वो बाकायदा मेजोरिटी में बनती है। लेकिन उस सरकार को ये सोचना चाहिए कि मैं पर्टिकुलर किसी जाति विशेष या किसी धर्म का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं उस राज्य की या उस हिंदुस्तान की जो सराउंडिंग में रहने वाले तमाम हिंदुस्तान की आवाम जो हर मज़हब में विश्वास रखती है, जो आइन में विश्वास रखती है, मैं उनका पीएम हूँ। मैं किसी पार्टी विशेष का पीएम नहीं हूँ। इसलिए केवल जो ये बात की गई है, जो सोनिया गांधी जी हो चाहे विपक्ष के सारे लोग हो, जो इस धर्म पसंद लोग हो, जो दूसरे जो पत्रकार लोग हो, विद्वान लोग हो, हर मज़हब के लोगों ने कहा कि ये तो दान की दक्षिणा की चीज़ें हैं। इसका मैंने कहा ना, यहाँ जयपुर रिजाइनरेशन ने भी दी, भरतपुर के राजा ने भी ज़मीनें दी, आप उदयपुर महाराणा ने भी दी, बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी जाइए। आप राजस्थान की बात करें, राजस्थान के बाहर भी उस राजा महाराजाओं नवाबों ने और यहाँ के दानदाताओं के द्वारा दी गई वो ज़मीन है, जिसका आज ये है। कोई सरकार ने कोई डोनेट की है तो बताए ना, फलां ज़मीन हमने फलां वक्फ बोर्ड को या देवस्थान को दी है, तो वो लेने का अधिकार तो उनको है। लेकिन ये तो ज़बरदस्ती पावर का यूज़ करके और उनका हक छीनने का कार्य किया। असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने तो विधेयक ही फाड़ दिया, और उसके बाद क्या कहेंगे कि संविधान के कितना अनुकूल है? ठीक है, ये बात नाराज़गी समझ आती है। देखिए, ओवैसी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मैंने उनको देखा नहीं है। एक तरफ कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि सुसज्जित करना है हमारा बिल का ये माध्यम है कि जो ज़मीनें हैं उनको सही ढंग से देख रेख की जाएगी उनकी। तो क्या सुसज्जित करने के लिए जितने आज तक हिंदुस्तान में बार बार जो बिलिंग आ रही है, क्या अकलियत के नाम पे सूचित करने का काम अगर इसी बिल में आते, हम मानते कि ये अकलियत का भी ध्यान रखना चाहते हैं। हिंदुस्तान के दूसरे मज़हब के व्यक्ति जो जिनके उन अलग अलग ट्रस्ट बने हुए हैं, आप वैष्णो देवी ट्रस्ट हो चाहे कर्नाटका का ट्रस्ट हो चाहे तमिलनाडु का हो चाहे उड़ीसा का हो चाहे राजस्थान के बहुत सारे ऐसे मंदिरों के ट्रस्ट है, क्या उनको भी आप सम्मान तरीके से उनका भी जीर्णोद्धार करें?
वहाँ पे जो मंदिरों की जो भूमाफिया ज़मीनों को बेच चुके हैं, कब्जा करके उनकी ज़मीनों को खा चुके हैं, जो मंदिरों के नाम पे चलती थी, क्या आप उन मंदिर माफी की ज़मीनों को भूमाफिया से वापस उन मंदिर ट्रस्टों को दिला पाओगे या नहीं दिला पाओगे? सुसर्जित करने का कोई कार्य नहीं है, केवल ये तो बड़े लोगों को जो खाली ज़मीनें पड़ी है उनको देने का कार्य होगा और उसको खंडित करने का कार्य होगा। कह रहे बेहतर मैनेजमेंट करेंगे। बेहतर मैनेजमेंट का तो वो खुद कर लें। अगर जिन्होंने जो बिल पेश किया है, क्या रिजू जी हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं? जब वो वेद पुराण को नहीं मानते, क्या उनके स्टेट के अंदर रक्षा मंत्रालय की ज़मीनें, क्या वो बता सकते हैं कि चाइना के कितने गांव कितने घर बन गए? जब रक्षा मंत्रालय की ज़मीनें बेची जा रही है, उन पे दूसरे बाह्य लोग जो दूसरे देशों के लोग कब्जा कर रहे हैं, तो रिजू जी पहले अपना खुद का राज्य संभालें। उस चीज़ को कम से कम एक पटल पे तो रखें कि हम ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये कोई सुसज्जित नहीं है, केवल एक जाति धर्म के खिलाफ उनका कार्य करना भाजपा का काम है, वो कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल के साथ इस वार्ता को खत्म करूंगी सर। लोकसभा में कल काफ़ी घंटों की मैं कहूंगी कि तर्क वितर्क हुआ, दलीलें एक दूसरे की सुनी। आप भी टीवी के सामने ही बैठे होंगे कल, तो काफ़ी आपने सुना होगा। अब आपका मैं पूरा का पूरा जानना चाहती हूं कि आपका मन क्या कहता है इस पूरे के पूरे विधेयक को लेकर। देखिए, मैंने आपको बताया ना, ये छोटे छोटे गांव के शहरों के लोगों के द्वारा, जो दानदाताओं के द्वारा दी गई ज़मीनें थी, किसी मस्जिद के नाम, कभी दरगाह के नाम, कब्रिस्तान के नाम, छोटे छोटे मज़ारों के नाम पे, जहाँ इनकम ऑफ सोर्सेज नहीं थे। क्योंकि कहीं न कहीं संस्था मंदिर मस्जिद को चलाने के लिए उनका पैसे की कैश उस ज़माने में होता नहीं था, लोगों के पास ज़मीनें होती थी, वो दान देते थे, उसकी खेती बाड़ी से वहाँ का काम चलता था। क्या उन गरीबों की, जो इस दुनिया में दान देने वाला व्यक्ति नहीं रहा, क्या इसको खंडित करने वाला, क्या इसको खाने वाला व्यक्ति इस दुनिया में रह पाएगा? क्या इसका जवाब शाह साहब दे पाएंगे? शाह साहब को इतना ही बड़ा शौक है तो वो जैन धर्म को कितना रिफॉर्म कर पाते हैं, कितना उसमें डेवलप कर पाते हैं? क्या वहाँ गरीब नहीं है क्या? इस पे बारे में नहीं बोलेंगे। तो इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, संविधान को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के अपनी मेजोरिटी का दुरुपयोग करके केवल पसमंदा बांटने का, गरीबों का, मुसलमान उद्धारों का, महिलाओं का, अगर महिलाओं के उद्धार की बात है तो जब और महिलाओं को आप बेनिफिट्स दे रहे हो, मेडिकल्स बेनिफिट दे रहे हो, आप स्कूल के एजुकेशन के, नर्सिंग पे आप उनका पर्टिकुलर कोटा कर दीजिए, जिससे ये जो दूसरी समाज के बराबर जो पिछड़े लोग हैं उसके बराबर, अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों को 1% अगर रिजर्वेशन देने की बात आती है तो पूरी गवर्नमेंट चिल्लाने लग जाती है कि धर्म विशेष की बात होती है। तो क्या हिंदुस्तान की आज़ादी में अक़लियत की लोगों की भागीदारी नहीं थी? क्या हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने वाला उनका फंडामेंटल राइट्स नहीं है? क्या वो अपने अधिकार का यूज नहीं कर सकते? क्या केवल उन विचारधाराओं को रखने वाले ही जो भाजपा में विश्वास रखते हैं वही लोग क्या इस विचारधाराओं में आकर्षित होंगे? इसलिए मैं तो ये नहीं कहना चाहता हूँ, ईश्वर इनको सबको सद्बुद्धि दे और हमारा जो भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब है और आइन के, हमेशा जो हिंदुस्तान के आइन में विश्वास रखता है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, जो नेहरू, गांधी, मौलाना आज़ाद, चंद्रशेखर, भगत सिंह जिन्होंने बरकरार रखा, उस आज़ादी को, उस हमारी गंगा जमनी तहजीब को, और जो पुरानी परंपराएं जो है, हम एक दूसरे के जो सने और जो प्यार प्रेम और जो दान देने की भावना है, उसको आकर्षित रहें और जाति धर्म से ऊपर उठ के हर स्थान का हम उचित और धर्म के बनाए हुए पद्धतियाँ और वहाँ के आस्थाओं को हम एक दूसरे का सम्मान करें। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो डॉक्टर साहब ने तो बहुत कुछ आज बता दिया है कि 11 घंटे की जो दलील थी, 11 घंटे तक काफ़ी लोगों ने इसे बखूबी तरीके से सुना भी है, समझा भी है। सर का साफ तौर पर कहना है कि हम हमेशा से जो भी गंगा जमनी जो तहजीब है उसे लेकर चल रहे, एक सौहार्द के साथ चल रहे, हमेशा एक भाईचारे के साथ चल रहे। एक विधेयक जिसे कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, तोड़ मरोड़ के उसे पेश किया जा रहा है। जो ज़मीन कहीं ना कहीं हम दान के लिए देते हैं कि लोग उससे कमा खा सके, कहीं ना कहीं उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी चर्चा थी, जो मेरे जहन में भी कई सारे सवाल थे वक्फ को लेकर, वो सारे के सारे क्लियर हुए हैं। सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। ऐसे ही फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही खास शख्सियत के साथ, नए मुद्दों के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।